दोस्तों, मैं बचपन से एक बात सुनते हुए आया हूँ कि बद्रीनाथ हो या केदारनाथ या हो माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान का सामने से बुलावा ना आए। तो ऐसी ही एक यात्रा के लिए काफ़ी साल इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मौका आया जब भगवान का सामने से मेरे लिए बुलावा आया। ये बुलावा एक फ़ोन कॉल के रूप में मेरे पास आया और उस फ़ोन कॉल ने मेरे मद्महेश्वर महादेव जाने की पूरी व्यवस्था ऑलरेडी कर दी थी। फिर क्या था, हर हर महादेव बोल के पैकिंग पूरी कर ली और चल दिए मद्महेश्वर के 300 किलोमीटर के इस सुहाने सफ़र पर। रुको रुको रुको, आप लोगों को ये बताना तो भूल ही गया, आखिर वो फ़ोन कॉल था किसका। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। की शुरुआत सन 2016 से होती है। तब से ही केदारनाथ जाने की मेरी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन सन 2023 आते आते मेरी ये इच्छा काफ़ी गुना बढ़ गई थी। तभी 8 अक्टूबर के दिन पांडे जी का मुझे कॉल आता है और बन जाता है पंच केदारों में से द्वितीय केदार मद्महेश्वर जाने का प्लान। इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह थी कि पांडे जी अपने खर्चे पर इस यात्रा को करवाने वाले थे। इतना ही नहीं, रास्ते में होने वाली और परेशानियों से भी निपटने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा तैयारी की थी। इन तैयारियों को मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मुझे घर से निकलने में काफ़ी लेट हो चुकी है। पैकिंग करने के बाद दीपू और मेरे बड़े भाई मुझे गर्जिया तक छोड़ने आए हैं। ये देखो अजीत भाई 2:30 बजे आ रहे हैं, 1 बजे का टाइम लेके। अभी हम लोगों का सफ़र तहीं शुरू होने वाला है और पैराग्लाइडरों को नहीं कराते। पैराग्लाइडिंग की तैयारी चल रही है हमारी। और ये हमारे टूर गाइड सारे ताने टाइट के जा रहे हैं। बैलेंस हो गया तुम्हारा? बिल्कुल उड़ोगे तो नहीं आप? बाइक में बैठने के बाद माँ गर्जिया देवी का नाम लेकर हम निकल गए सीधा मद्महेश्वर की ओर। अभी हम पहुंचने वाले हैं कटोट, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमें लग रहा है कि कहीं सीख ना जाए। चलते हैं, अभी देखते हैं क्या पता। रामनगर से निकलने में हमें काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए समय को देखते हुए आज हम गैरसैंण में ही स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह मद्महेश्वर के लिए निकलेंगे। इसके बाद हमने सोचा था कि सीधे गैरसैंण जाके ही रुकेंगे, लेकिन पहले पांडे जी को पानी की प्यास लग गई। उसके बाद मुझे बहुत तेज की भूख, तो मैं घट्टी में दाल और भात खाने के लिए रुक। अजीत भाई पहले चटनी टेस्ट करो, फिर बताओ कैसी बनी है। चटनी है अच्छी, तुम खा तो सही। क्या कहना चाहेंगे चटनी की? चटनी तो यार अच्छी लग रही है उनको। मोज लग गया। घट्टी से निकलने के बाद हमने सोचा था कि अब तो सीधे गैरसैंण जाके ही रुकना है। आ चुके हैं लेकिन ये क्या हुआ, चौखुटिया पहुंचते ही हमें 2 और मेंबर्स मिल गए। ये दोनों हमारा काफी देर से वेट कर रहे थे और इन दोनों का वेट भी कोई और कर रहा था। कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, हम स्पेशली तुमसे मिलने। वेट करने के बाद उत्तराखंड के लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी हम लोगों से मिलने आते हैं। तो फाइनली गाइस अजीत भाई की टीम पहुंच गई है चकुटिया। काफी देर वेट कर रहे थे काफी घंटों के बाद फाइनली लीडर क्यों रहा है? क्योंकि लेट आते थे सबसे पीछे कोई लीडर नहीं रहा है, हमेशा पीछे चलता है। और क्या, गांव में तो अलग ही है यार भाई। आप फर्स्ट जर्नी आपने वहां होती है। आप कहेंगे मैम साहब किसका? तुम्हारा बैग बाप रे, कैसी बातें कर रहे हैं। इनकी बात सुनो। क्या क्या आपने क्या क्या रेडी की सारी? गाँव में ना बबीता अजीत भाई की। हाँ, साइकिल लेवल का जो बहाने थे उसको कैसे आप रोकोगे? अजीत भाई के बहाने रोकने के लिए हमने पहले तो सोचा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मेरे थे। अजीत भाई ये ना बोले कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। दूसरा बीपी लो और हाई दोनों की गोली रखी जाएगी, कमी कुछ हो सकता है। साथ में इलेक्ट्रॉल, पानी, बर्फ की सिल्ली लेके चलेंगे, कहीं टेम्परेचर बढ़ गया तो सर पर रखा जाएगा। तो अभी और क्या है, मतलब इसके बाद और क्या अभी- बहाना लगा सकते हैं? और ये कह सकते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करवा के ले जाएंगे। और रात को अगर 3 रोटी खाएंगे तो हम 4 खिलाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि यार 1 रोटी कम खाई। कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं ब्लॉग में आगे कि अजीत भाई क्या करते हैं। और काफ़ी देर मिलने के बाद वो हमें अलविदा करके भेज देते हैं सीधा गैरसैंण की ओर। तो अभी हम निकल चुके हैं चकोटिया से। तो हम अभी पांडे जी के जिया जी के पास की दुकान के पास और ये वो लाला टिंगड़ा तो आ रहे हैं। फिर काफ़ी देर कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं गैरसैंण और खाना वाना खा के सो जाते हैं। काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए
आगे का ब्लॉग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे।